जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थानों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? ठीक है ना। अब नए 5 परमाणु बता रहे हैं, ऑप्शन सी है, 5 परमाणु लगाने की भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में लगेंगे, जैसे तमिलनाडु हो गया, जैसे गुजरात हो गया। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में 5 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। ठीक है ना। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने के मुताबिक भारत सरकार ने हाल ही में भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 5 स्थानों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, 5 नए लगाए जाएंगे। जैसे वर्तमान में देश में 22 रिएक्टर कार्यरत है, जिसकी कुल क्षमता 6780 मेगावाट है। ठीक है, जनवरी 2021 में 700 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने वाला एक रिएक्टर KAPP3 को ग्रेड से जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से नए नए हम जोड़ते रहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि जिस तरीके से खपत बढ़ती जा रही है तो उस तरीके से नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएँ। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 2021 पवन ऊर्जा क्षेत्र का कौन सा सबसे अच्छा वर्ष था? तो फ्रेंड, कौन सा सबसे अच्छा वर्ष था? दूसरा। ठीक है, इस क्षेत्र का सबसे अच्छा दूसरा वर्ष है। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के द्वारा जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के मुताबिक वर्ष 2021 पवन ऊर्जा क्षेत्र का दूसरा सबसे अच्छा वर्ष था। ठीक है, मतलब पूरे में देखा तो दूसरा ये था। फिर दूसरी बारी जो सबसे अच्छा वर्ष निकाला गया, जैसे बताया कि 93.6 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई। ठीक है, तो इतनी अच्छी तरीके से हम एक्यूरेसी से हमने पवन ऊर्जा का यूज़ किया। अगर हम बात करें 2020 में 95.3 गीगावाट की क्षमता के साथ इसका यूज़ किया गया था पवन ऊर्जा का। ठीक है, तो ये रिपोर्ट ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल हमेशा छापती है। ठीक है, जिसके अंदर डाटा बताया जाता है कौन कितनी ऊर्जा कैसे यूज़ की जा रही है, और इनका मेन उद्देश्य कि नेट जीरो ग्लोबल तक की इनका यूज़ किया जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ करके जो हमारी जो इन्वायरमेंट में होने वाली क्षति को हम कम कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इम्पोर्टेंट है। सेकंड इस बारी का सबसे हाईएस्ट पवन ऊर्जा का ये रहा है वर्ष। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में आपातकाल के दौरान जनता के लिए कवल उथवी ऐप लॉन्च की है? फ्रेंड, अगर आपको पता होगा किस राज्य के CM है तो आंसर दे पाएंगे आप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु सरकार। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने एक ऐप लॉन्च की है जिसमें आपातकालीन स्थिति में पुलिस की सहायता आपको एकदम मिल सकेगी। तो इन्होंने एक कवल उथवी ऐप लॉन्च की है, जिसमें आप आपातकालीन स्थिति में पुलिस की सहायता सही समय पर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। वो जब प्रैक्टिकलिटी में आएगा तब पता चलेगा कि जिनमें होता क्या है। तो याद रखना, कवल उथवी ऐप तमिलनाडु सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग में हाल ही में किस राज्य में एक पायलट प्रोजेक्ट वन हेल्थ शुरू किया है? फ्रेंड, तो फ्रेंड किस राज्य में शुरू कराया ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, उत्तराखंड का भी हाल ही में DSSB में क्या क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो हाल ही में भी पेपर हुआ है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ध्यान रखना है कि कई बार जो क्वेश्चन ज़्यादा करंट में रहते हैं या जिनके अभी इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जैसे राज्यपाल का वहाँ का पूछ लिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने ये पायलट प्रोजेक्ट चालू किया है किसके लिए? जो भी उत्तराखंड के अंदर जो पशुपालन और डेयरी विभाग के जो रहेंगे, उनके वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए उत्तराखंड में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ताकि सभी पशुपालनों में और डेयरी प्रोजेक्ट में विभाग में उत्तराखंड में हेल्थ सपोर्ट यूनिट के जरिए इन सबको हेल्प किया जा सके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो किसके यहाँ पे चालू हुआ है ये? उत्तराखंड राज्य सरकार में। ठीक है, ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ी गई है जो आपको यदि पढ़ लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के समान K2 2016 BLG 0005LB के रूप में डबल किए गए जुड़वा ग्रह की खोज की है? फ्रेंड, किस ग्रह पे खोज की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन जनरली ये DT+ भी ज़्यादा पूछ लेता है। ये इस तरीके का नाम दे देगा, बताओ जी कहाँ पे क्या है ये। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इसकी खोज की गई है यहाँ पे डबल, जिसका द्रव्यमान समान है। ठीक है, और अपने तारे से उसी स्थान यानी 420 मिलियन मील दूरी पर है, जैसे बृहस्पति हमारे सूर्य है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, इसके बारे में आपको यदि पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड,
इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हो फ्रेंड, कुछ इस तरीके का अध्ययन किया गया है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें बताई गई हैं, बहुत छोटा है। ठीक है, पर कुछ इस तरह की पिक्चर उन्होंने पब्लिक डोमेन में दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल का अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में मार्च अप्रैल 2022 में आयोजन किया गया है? फ्रेंड, कौन सा था ये? तो ये है ऑप्शन सी, 9वां संस्करण। ठीक है ना, इन दोनों का 9वां संस्करण था ये अभ्यास का, जो मार्च और अप्रैल 22 में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बल्क होल हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। याद रखना, हिमाचल प्रदेश में ये आयोजित किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई जो आपको यहाँ से वाली पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे हम। फ्रेंड, ये इसकी जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हो, एक लैंडलॉक कंट्री है ये। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान से अपनी बाउंड्री साझा करता है, किर्गिस्तान चाइना से लगा रखी बाउंड्री। ठीक है ना, यहाँ पे युगल समुदाय पूरा यहाँ बसा हुआ है, जिसके बारे बोलते हैं काफ़ी अत्याचार होता है, तो ये पूरा यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दूध उत्पादकों के लिए नंदी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? इंपॉर्टेंट फ्रेंड, तो किस राज्य सरकार ने की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक सरकार ने। ठीक है ना, कर्नाटक सरकार ने नंदी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है, जो दूध उत्पादकों को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करेगी। ठीक है, दूध से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे उनसे ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, तो कर्नाटक सरकार ने इसकी स्थापना की है। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस आयोग ने मानव तस्करी के मामलों में निपटने के लिए मानव तस्करी निरोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया? फ्रेंड, किसने कराया ये? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, याद रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू करी है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो फ्रेंड किस राज्य ने करी है उद्योग क्रांति योजना? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश ने युवाओं के लिए तकरीबन 1 लाख से 50 लाख तक के ऋण के लिए ये मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू किया, ताकि वो खुद से स्वरोजगार बने और दूसरों को रोजगार दे सके। तो 1 लाख से 50 लाख तक के ऋण की इसके अंदर प्रावधान रखा गया, और राज्य 3% ब्याज सब्सिडी के साथ बैंक गारंटी भी प्रदान करेगी। ठीक है फ्रेंड, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ी गई है जो आपको पढ़नी भी है साथ में। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस बैंक ने यूनियन एनईएस नेस्ट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट SAMPHAV लॉन्च किया है? तो फ्रेंड किसने किया ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा, ये लॉन्च कर, इसमें ये बता रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए के निवेश परिव्यय के साथ 2025 तक ये पूरे प्लेटफॉर्म में डिजिटलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ताकि ज़्यादा चीज़ें अब डिजिटलाइज फॉर्मेशन में ये अब कर सके। ठीक है, ताकि 50% कारोबार इससे शुरू किया जा सके। तो अब आने वाले समय में सब चीज़ डिजिटलाइजेशन, आपको पता है किस तरीके से चीज़ें, जैसे कि चाइना रोबोटिक के ऊपर भाग रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको आने वाले समय में दिखेगी। ज़्यादातर चीज़ें मशीनरी या AI के थ्रू की जा रही होंगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल को क्लिक करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू।